अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं अहमद एडीबासी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम 9 साला नन्ही शुमैला के हवाले से करेंगे कि कैसे 9 साला नन्ही शुमैला अपनी इतनी कम उम्र में अपने वालिद का हाथ बटाने लगी। ये 9 साला नन्ही शुमैला पेशावर से ताल्लुक़ रखती है, जो अभी लवारी टॉप में खुश मेवाजात दाल चने बेचकर अपने घर में अपने वालिद का हाथ बटा रही है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ इस नन्ही शुमैला के हवाले से कि इस नन्ही शुमैला को 6 ज़बानों पर अबूर हासिल है। जो कि इसका आप इंग्लिश लैंग्वेज हो या जो इसने बाकी दीगर 5 लैंग्वेज सीखी हुई हैं, माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये बोलती है। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इसने इतनी ज़ुबानें हैं, ये इसने अपने घर में सीखी। ये स्कूल नहीं जाती और इसका ये भी कहना है कि मुझे स्कूल जाने का शौक नहीं है। ये जितनी भी ज़ुबानें मैंने अपने घर में सीखी और अपने वालिद से सीखी। अब इनके जो ये 9 साला नन्ही शुमैला, इसके जो वालिद हैं, उनको खुद भी 14 ज़बानों पर अबूर हासिल है। और माशाल्लाह से उन्होंने अपनी बेटी पर भी आगे ये जो टैलेंट है, वो उन्होंने अपनी बेटी पर भी आगे ट्रांसफ़र किया है। और जो कि अभी बेटी स्कूल नहीं जाती, फिर भी माशाल्लाह से उसको कुदरती जो एक टैलेंट है, ये इतना ज़्यादा मिला हुआ है। और उसका कहना यही है कि मुझे स्कूल जाने का शौक है ही नहीं और मैं ना जाना चाहती हूँ। अच्छा, मैं आपको इसमें एक और बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये 9 साला नन्ही शुमैला है और जितना इसमें टैलेंट है, अगर इस पर थोड़ी-सी तवज्जो दी जाए, अगर ये थोड़ा-सा पढ़े, अगर इस पर कोई तवज्जो देने वाला हो तो। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर इसके वालिद इसको पढ़ा नहीं रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर वो इसको अपने साथ दाल चने सेल करने में अगर हाथ बँटवा रहे हैं, तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है उनकी मजबूरी है। शायद वो अपना घर का खर्चा खुद अकेले अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो इस पर मैं समझता हूँ कि उस इलाके के जो एमएनए हैं, एमपी हैं, उनको चाहिए कि इस बच्ची पर तवज्जो दें, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि इस बच्ची पर थोड़ी तवज्जो दें, इसको थोड़ा-सा पढ़ाएँ, ताकि इस बच्ची पर जितना ये टैलेंट है, अगर इसको थोड़ा-सा तवज्जो इस पर दी जाए, तो ये बच्ची बहुत आगे जा सकती है। ज़ाहिर-सी बात है, अभी 9 साल की उम्र में जो इतनी माशाल्लाह से एक मेहनत भी कर रही है और 6 ज़बानों पर अबूर भी हासिल है और माशाल्लाह से कुदरती इसके अंदर इतना टैलेंट है। अगर इस पर सही तरीके से तवज्जो दी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये बच्ची मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। मुल्क पाकिस्तान का ये नाम रोशन कर सकती है। अगर पाकिस्तान के जो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म हैं, अगर वो इस पर थोड़ी-सी तवज्जो दें इस बच्ची पर, और उस इलाके के जो एमएनए भी हैं, एमपी भी हैं। और ये सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जिन पर टैलेंट तो बेशुमार है, लेकिन उन पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। कुछ तो हैं ऐसे हैं जो बेचारे जिनके वालिद हैं या वालदा हैं, कुछ के तो इंतकाल कर गए हैं, कुछ यतीम हो गए हैं, और कुछ हैं जिनके वालिद और वालदा नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बच्चों को पढ़ाएं। उन्हें मजबूरन वो खुद भी काम करते हैं और साथ अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी काम में लगा देते हैं, ताकि उनके घर का जो निज़ाम है वो चल सके। तो इस पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत है, जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये आप लोग बाईपास बना रहे हैं, जिस तरह अभी आप और दीगर तरक्की के काम कर रहे हैं, पहले मैं समझता हूँ कि तरक्की याफ्ता मुल्क तो उस टाइम बनेगा ना जब ज़ाहिर सी बात है उसमें तरक्की बनाने के लिए लोग होंगे। तो ये लोग यही बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो अभी इन पर तवज्जो नहीं दी जा रही, यही हैं जो अगर इन पर तवज्जो दी जाए, इन पर इतना कुदरती कितने बच्चे हैं, जिस तरह ये नन्ही 9 साल शुमैला, इस तरह और भी बहुत से बच्चे और बच्चियां जिन पर बेशुमार टैलेंट है। तो अगर आप इन जैसों पर तवज्जो देंगे, इन जैसे बच्चों और बच्चियों पर, तो ये मुल्क के पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। ये बच्चे मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की के लिए मदद फराहम करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि जब इनको तवज्जो नहीं दी जाएगी और इन पर उस तरह से वर्क नहीं किया जाएगा जिस तरह करना चाहिए, तो ये तो बड़े होकर फिर ज़ाहिर सी बात इसी तरह कोई दाल बेचेगा, कोई चना बेचेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत है, उनको भी एक ऐसा निज़ाम लाना चाहिए कि वो खासतौर ऐसे नन्हे और बच्चे और बच्चियाँ जिनके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन उनके अंदर तवज्जो की कमी है, तो उन पर तवज्जो देने का कोई ऐसा एक सिस्टम हो जिससे ये बच्चे और बच्चियां तालीम भी हासिल कर सकें और दीगर जो स्किल्स है वो भी हासिल कर सकें, ताकि मुल्क पाकिस्तान का जो नाम है ये रोशन कर सकें। मुझे उम्मीद है कि ये जो नन्ही 9 साला शुमैला है, इसके लिए जो उस इलाके के एमएनए हैं, एमपी हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, जिससे ये 9 साला नन्ही शुमैला ये पढ़ेगी, लिखेगी और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद एडी बासी को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।